नमस्कार, श्रेष्ठ हरियाणा देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम गन्नौर इलाके में मौजूद हैं। गन्नौर विधानसभा है ये, और हमारे साथ यशपाल प्रधान जी हैं बेगा गांव से। बेगा के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक परिवेश है आजकल वो कैसा है, किसको लोग वोट देना चाहते हैं, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और किस में कितना दम है। प्रधान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब प्रधान जी, क्या कहेंगे अब की बार जिस तरह से 3 बाहुबली खड़े हुए हैं चुनाव में, तो क्या लगता है किसकी तरफ जनता का रुझान ज्यादा है? जनता का ज्यादा रुझान कांग्रेस और बीजेपी की तरफ है, यानी कि देवेंद्र कौशिक और श्री कुलदीप शर्मा। तो जो ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, कहते हैं इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारा सब कुछ कर रहा है, तंत्र लगा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, एम्बुलेंस चला रहा है, तो इसका थोड़ा सा बताइए क्या रहे। ये सच है जो आप कह रहे हो ना, इसने ये कार्य किए, लेकिन पार्टी की बगावत होने के कारण इसको टिकट नहीं मिल पाई। किस तरह की बगावत थी और कैसे हुई, वो क्या मान के चले उसको? प्रधान जी, जिस तरह से 3 जो उम्मीदवार हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो वोट ले सकता है, जिसका रुझान माना जा रहा है, वो कौन सा उम्मीदवार मान के चले? कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा पहले नंबर पर कुलदीप शर्मा, दूसरे पे देवेंद्र कौशिक। तो प्रधान जी, क्या लगता है किसका चुनाव उठ सकता है और कहाँ? जैसे अब ये गन्नौर वासी हैं या आसपास की विधानसभा के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, किसको पसंद कर रहे हैं पहले नंबर? ऐसा है जी, बीजेपी के पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र कौशिक को टिकट ही अब मिली है। उसका इलेक्शन तो 3-4 दिन से ही चालू हुआ है। अब ये देखो भगवान उसको कितना साथ देता है, लोग कितने जुड़ते हैं। जो पहले जो नेता होते थे, अगर बात करें हम चौटाला साहब के समय की, तो किस तरह की राजनीति थी? आजकल की राजनीति में कितना बदलाव महसूस करते हैं? चौटाला साहब की तो एक ही खूबी थी कि उसके वर्कर में दम था, उसके वर्कर की चलती थी। किसी भी पार्टी के वर्कर की चलेगी तो अपने आप ही वो पूज्य नेता बन जाएगा। और जो ये अब जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, इनके नेताओं में या कार्यकर्ताओं में वो बात कभी कभी दिखाई नहीं। भाजपा ने तो बिल्कुल भी किसी कार्यकर्ता को पावर दी नहीं। उस बेचारे की तो, बीजेपी वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं वर्कर की, ना थी ना है। और ये सारा नाश मनोहर लाल खट्टर ने कराया। अगर मनोहर लाल खट्टर चाहता तो जिंदगी में हरियाणा से बीजेपी नहीं निकले थे। जब किसी वर्कर की चलती ही नहीं, इन्होंने तो एक ही नारा दे दिया, अगर बिना पैसे के नौकरी लगाएंगे। बहुत बढ़िया, लगाओ, इसमें क्या इतराज है। लेकिन जो आदमी अपनी कुर्बानी करता है, लोगों की वोट दिलवाता है, दिन रात मेहनत करता है, जब उसी की चलती नहीं तो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो अफसरशाही हावी है और कार्यकर्ता बेचारे जो निचले स्तर पे चले जाते हैं। बीजेपी बिल्कुल इसमें शर्त है कि अफसरशाही यहाँ हरियाणा के अंदर अफसरों का ही बोलबाला है। और कांग्रेस को लेकर अगर बातचीत करें तो कांग्रेस के वर्कर्स की पावर क्या मान के चलते? कांग्रेस के वर्कर की बीजेपी वाली वर्कर से थोड़ी सी कम है, उनकी भी थोड़ी घनी चल जाया करती। लेकिन देश के हालात को देखते हुए अगर देश हिंदुस्तान कायम रखना है, फिर बीजेपी को वोट देने का फायदा, चाहे भले उसकी हार हो या जीत हो। हमने अगर देश को देखेंगे तो बीजेपी का हमारा है, और अब अपनी भलाई देखोगे एक दूसरे की, फिर किसी को दे लो। तो बीजेपी को तो ये भी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, जात धर्म के नाम पे दंगे करवाती है। ऐसी तो कोई हिंदुस्तान क्या, संसार के अंदर भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो धर्म ना करती हो। क्या कांग्रेस ने नहीं किया ये कर्म? या अब नहीं कर रहे? राहुल गांधी अब भी हिंदुओं को ये कहता है कि हिंदू हिंसक है, और दूसरे देश में जाके अपने देश की, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है। ये कौन सी अच्छी बात है? बात कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है। दम देखो कि किस पार्टी हिंदुस्तान को बचा रही है। हमारा मेन मकसद हिंदुस्तान को बचाने का है। सब ये सोचते हैं कि मेरी नौकरी लग जा, मेरी नौकरी लग जा, मेरी नौकरी लग जा। सबको अपनी पड़ी है, ये नहीं सोचते भाई देश के बारे में भी सोचो कुछ। और कौन नेता देश को कहाँ ले जा रहा है? तो यहाँ से जो विधायक थे कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने भी तो बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारे बच्चों को नौकरी लगवाया होगा। अब की बार ये बिल्कुल सत्य है। कुलदीप शर्मा जी आज से 10 साल पहले वो हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर बने थे। उन्होंने बिल्कुल काम कराया, और उन्होंने एक ऐसी रीत डाली, किसी भी वर्कर को
एमएलए को फोन करने की पावर नहीं थी। सिर्फ एक कुलदीप शर्मा ही ऐसे एमएलए हरियाणा के अंदर आया जिसने अपने वर्कर को फोन पे बात करने की पावर दी। और चौटाला साहब कैसे बातचीत करते थे? चौटाला साहब बात नहीं करते, चौटाला साहब के पास तो जाना पड़ता था और यह कुदरती ही अफसरों को पता लग जाता था भी यू चौटाला का वर्कर है, इसकी सुननी पड़ेगी। अब भी फोन कर देते हैं अबे चौटाला? चौटाला साहब आजकल देखो, बड़े चौटाला तो शायद करते हैं कि नहीं करते, पर अब चौटाला तो अब भी कर देता है अफसर को फोन। काम हो जाते हैं? बस देखो जी, मैं इसकी पार्टी का नहीं, काम का तो मैंने पता नहीं, फोन जरूर करते हैं। ये सत्य है। जितनी पावर उतनी बता रहे हैं। जितने मैं जानूं उतने तो बताऊंगा। अच्छा, बीजेपी को क्या मानते हैं? राष्ट्र हित में कौन कौन से काम अच्छे किए हैं और कहाँ अगर थोड़ी सी कमी रहेगी तो उसको सुधार? सुनो जी, बीजेपी ने राष्ट्र हित में क्या नहीं कराया। आपके जम्मू और कश्मीर में हमारे सेवकों को, यानी कि हमारी आर्मी वालों को ये पत्थर मारते थे। अब कोई पत्थर मार रहा है? वो भी तो हमारे भाई थे, जवान थे, जो बॉर्डर पर खड़े थे। बिल्कुल हमारे भाई थे। लड़ते थे, उनको पत्थर मार दिया करते थे, कितने मरे नहीं है। अब बताओ, आप कोई पत्थर मारता है वहां? तो यह किसकी देन है? बीजेपी की तो देन है जो पत्थर मारने बंद करे। और राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं 370 हटाएंगे, हाँ, कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है। नहीं, उसके विचार अपने हैं, इसके विचार अपने हैं। रही धर्म की लड़ाई, धर्म की लड़ाई तो हर लीडर लड़ता है और लड़नी भी चाहिए। अब जैसे आप समझो, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी की मेहर ना करी तो मेरे को लीडर कौन मान लेगा? बीजेपी के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने नाश कराया जो अगर मान लिया वो किसी भी 5, 7, 8, 10 बिरादरियों का लीडर बन के चलता, वे वोट तो उसकी पक्की रहती। ये हालत तो ना होती आज। तो प्रधान जी, आप पंजाबी होते हुए दूसरे पंजाबी की जो अभी बात कर रहे हैं खट्टर साहब की, कि ऐसे ऐसे कर दिया, ये कुछ नहीं जी। मुझे किसी के, ना तो मुझे जाट से नफरत, ना मुझे हरिजन से नफरत, ना मुझे पंजाबी से नफरत। मैं तो अच्छा ही बता सकता हूँ कि उसके अंदर ये खूबियां थी। अब मैं खुद कांग्रेस में मान लिया वोट नहीं देना चाहता तो कुलदीप शर्मा की मैं कटती कैसे कर दूं? जब उनने वो तो सब के आगे दिखने लग रहे। उसकी योग्यता देख के मैं भी 10 साल उसके साथ उसका कार्य करता रहा, जबकि उसने मेरा कोई काम नहीं कराया। तो अब की बार अगर ऑल ओवर हरियाणा की बात हम करें तो क्या मान के चलें, किसका राज आ सकता है? ऑल ओवर हरियाणा की ये जी स्टोरी, अगर शैलजा ने कांग्रेस का साथ ना छोड़ा और वो प्रचार में चली गई, तकरीबन देखो जी, खुदा तो मैं भी नहीं हूँ, पर तकरीबन कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। अगर शैलजा डटी रही, अगर शैलजा कांग्रेस को छोड़ गई, फिर किसी कीमत पे भी फिर बीजेपी की सरकार आने वाली। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये मान के चलें कि हुड्डा साहब को शैलजा के पास जाना चाहिए, कुमारी शैलजा के पास, और उनसे ये कहना चाहिए कि मौके बता वहां पकड़ ले, चाहे सिर्फ 5,000, 520,000 मानस ले जाने पड़ जा राज प्राप्ति के लिए। और भाई मान लिया एक अपनी लड़की मनानी है जो कि एक ईमानदार नेता है हरियाणा की, उसके ऊपर आज लोग कोई नहीं, उसका बाप भी 5 बार MP रहा, 3 बार सेंटर मिनिस्टर रहा जी, आज तक उसका कोई भ्रष्टाचारी का रिकॉर्ड नहीं है शैलजा का। हमारा शैलजा से कोई नाता नहीं, मैं पर्सनली शैलजा को जानता नहीं, लेकिन जो हम हालात देखते हैं, आखिर मेरी 68 साल की उम्र हो चुकी है, देखे तो मैंने भी है सब। देखो, साफ छवि की नेता है, खुशामद करने में क्या अर्ज है? अगर राज की प्राप्ति होती है एक शैलजा की खुशामद करने से तो कर लो। इवी यहाँ एक के मेरा कई लाख या कई हजार शैलजा की खुशामद करते फिर जिन्होंने MLA बनना है, और वो तो एक का करना। हर बार ये कहा जाता है कि हुड्डा साहब की कांग्रेस में ज़्यादा चलती है, दूसरे नेताओं को सिरे से नकार दिया जाता है, तो क्या लगता है ऐसा भी है कुछ? ये तो सारे हरियाणा को दिखता है, सत्य है बिल्कुल। हुड्डा साहब की चली है, 65 टिकट तो हुड्डा साहब के आदमियों की है। तो हुड्डा साहब ने जो 65 टिकटें दी हैं उनको तो बिल्कुल फिल्टर करके दिया होगा कि ये तो किसी कीमत पे हार नहीं सकते। देखो जी, हुड्डा साहब हमारे से ज्यादा राजनीतिक आदमी है, पता तो उनको ही है भाई कौन आदमी जीत सकता है, कौन आदमी हार सकता है। हम तो अपने विचार ही तो पेश कर सकते हैं। तो सब रटे रखी है। देखो जी, नेता तो वही है कांग्रेस का। अब बीजेपी वाले ने क्या, उन्होंने कसर छोटी होगी, उन्होंने भी जीतने वालों को दी होगी, लेकिन जीत दोनों की तो नहीं हो सकती। सरकार दोनों की, सरकार तो एक की बनेगी, वो पब्लिक का मूड है जी, जैसा करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये और बताइए कि अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हाँ जी, तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए? मेरे विचार से तो अगर शैलजा नहीं भागती, शैलजा को बनाना चाहिए।
क्योंकि हुड्डा साहब से भी नाराजगी इसलिए नहीं, परमात्मा ने उनको भी 10 साल का राज दिया है, सारी उम्र ही थोड़ा एक राज में। जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहीं कहीं मुख्यमंत्री बदल देते हैं, वो गलत तिथि नहीं है। एक आदमी नहीं थोड़ा बनना है, 50 साल लोग सीएम औरों को भी मौका दो, वो भी तो बेचारे धक्के खाते हैं और एमएलए बन के आते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मौका दे दिया, हमारे हिसाब से तो गलत नहीं। देखो शैलजा का बाप कांग्रेस के अंदर था, चौधरी दलबीर सिंह, सारी उम्र उसने मरते दम तक कांग्रेस में रहा। शैलजा के ऊपर भी कई पलटे लगे होंगे, लेकिन इसने पार्टी नहीं छोड़ी। कट गए एक प्लान अगर आप शैलजा को बना दोगे तो इतराज क्या है? जब भी वो ढसा मालक है, वो भी मालक है, रल मिल के अपना बना लो। अच्छा, अब जैसे बीजेपी ने खट्टर साहब को बदल के नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का, तो क्या लगता है कि नायाब जी की अध्यक्षता में हरियाणा कितना आगे बढ़ पाया? समय तो बहुत कम मिला हुआ। मेरे हिसाब से तो ये है, जी अगर शुरू से नायब सिंह सैनी सीएम बना दिया होता तो आज हरियाणा के अंदर बीजेपी के हालात और ही कुछ होते। मतलब वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से तो जरूरत ही नहीं, बाकी जनता अपना हिसाब जाने। 2-2.5 महीने का उन्हें टाइम मिला, उन्होंने अच्छे काम करके दिखाए, जो कि लोग उसको मान रहे हैं। भाई काश ये 10 साल सीएम होता तो हरियाणा का शायद नक्शा कुछ और होता। और फिर ये भी मोदी जी की हिम्मत है कि एक बैकवर्ड को सीएम बनाना छोटी बात नहीं है। उसने विश्वास कराया उसके ऊपर। कितनी वोट है सैनियों की? 3.5% वोट है हरियाणा के अंदर, और उसका सीएम बना दिया। तो मोदी साहब ने भी तो एक दिलेरी दिखाई है यार, अकबे सबका जमा के देखो। जो कि हम पंजाबी खट्टर साहब के आदमी, हम 9.5% है हरियाणा के अंदर, पंजाबियों की तादाद 9.5% है, सैनियों की कीमत 3.5% है। लेकिन उन्होंने उससे विश्वास कराया, या तो उसको अच्छा आदमी समझ करके कराया होगा ना, हमारे हिसाब से तो। हाँ, बदलाव भी तो जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा। मैं तो बदलाव के बिल्कुल हक में हूँ। मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं, मने तो लगे अच्छे अपनी उड़ता है। भाई हर एक को मौका मिलना चाहिए राज करने का, चाहे हरिजन है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे पंजाबी है, चाहे बनिया है, सबको मौका दो। फिर उसमें से निकाल लो कौन सा अच्छा आदमी काम करता है, दोबारा उसे बना दो, पब्लिक आप पहचान देगी। अच्छा यशपाल जी, आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, तो कोई मैं अपने विचार से आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल को तो महाझूठा मानता हूँ। उसकी किसी बात में दम नहीं है। एक देश के नाश की प्रणाली चला दी, बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, फिर तो इसका मतलब जगह सब मुफ्त में ही चलेंगे, कोई भी काम कर राजी नहीं होगा। तो वो तो अब बीजेपी आप हालात देख रहे हो कि मजदूर 1000 रुपए में डेली नहीं मिल रहा, तो मजदूर कहाँ से आगे? देश चलेगा कहाँ से जब तुम हर एक चीज ही मुफ्त दे दोगे? काट पे लोटे लोटे खाओगे मैं तो केजरीवाल कौन सा अपने घर से दे रहा है? वही बात है, और चीजों की महंगाई कर देता है, उन गरीबों को मुझे दे देता है, और वो कौन सा अपने घर से दे रहा है? मैं केजरीवाल से झूठा लीडर कोई नहीं मानता। अच्छा, जो ये पार्टियां हैं जैसे इनेलो है और जेजेपी है, भाजपा है, कांग्रेस है, और भी छोटे मोटे दल हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी कितने अपने विधायकों को जिता पाएगी? मेरे हिसाब से जी, और पार्टियों के इनेलो होगी या आजाद हो गया या बसपा होगी, मेरे हिसाब से हरियाणा में से 10 एमएलए निश्चित बन के आएंगे। पार्टियों के आएंगे या निर्दलीय के आएंगे? देखो जी, 5-6 निर्दलीय आ जाए या 5-6 आजाद ये आ जाए, पार्टी वाले आ जाए। चलिए, बहुत सारा समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। और भी अभी परीक्षण करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, अलग अलग इंसानों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार जो हरियाणा की राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।